एक मैरिड आदमी पर रेप का आरोप लगाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा ये रिलेशनशिप तो कंसेंशुअल था और बात वहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो समाज और कानून दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 42 साल के व्यक्ति को बेल दे दी जो एक 25 साल की महिला के साथ रेप का आरोपी था। कोर्ट ने कहा यह रिश्ता म्यूचुअल था, कंसेंशुअल था। और फिर जब ये रिलेशनशिप खत्म हुआ तो ये कंप्लेंट करने आ गई। तो कोर्ट ने कहा ऐसे रिश्तों में कानून का मिसयूज होता है। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया आजकल ट्रांजिएंट और अनकमिटेड रिलेशनशिप का जमाना है जहां लोग अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं और तोड़ देते हैं। और जब ऐसे रिश्ते खराब होते हैं तो वो कानून का मिसयूज करते हैं अपने बदला लेने के लिए। ये केस एक बड़ी डिबेट को भी जन्म देता है। जब कोई कपल रिलेशनशिप में होता है और कंसेंट से कुछ करता है और बाद में उसे पछतावा होता है तो रेप का चार्जेस लगा देता है, क्या ये रेप बन जाता है? क्या हमें लीगल सिस्टम को इमोशनली कंप्लेंट के लिए ओपन कर देना चाहिए, या इससे किसी असली विक्टिम का जो जस्टिस है वो डाइल्यूट हो रहा है? हाई कोर्ट ने एक और वैलिड पॉइंट उठाया, जब दो एडल्ट्स अपने डिसीजन से रिश्ता बना रहे हैं तो क्या उनकी खुद की इंडिविजुअल जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हर फेल्ड रिलेशनशिप को क्राइम का नाम देना सही है? और क्या ऐसे करने से लॉ की क्रेडिबिलिटी हर्ट नहीं होती? ऐसे केसेस का एक ब्रॉड इम्पैक्ट भी होता है। एक तरफ जुडिशरी का टाइम वेस्ट होता है, दूसरी तरफ असली सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस और मुश्किल हो जाता है, और तीसरी तरफ समाज में ट्रस्ट का क्राइसिस बन जाता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक वार्निंग भी है कि कानून का मिसयूज भी एक सामाजिक समस्या बन रहा है और हमें ये समझना होगा कि लीगल राइट के साथ लीगल ड्यूटीज भी होती हैं। तो आप क्या सोचते हो, क्या ऐसे कंसेंशुअल ब्रेकअप के बाद लीगल एक्शन लेना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।